पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज उमर अकमल ने पाकिस्तान टीम में वापसी का नया रास्ता इख्तियार कर लिया है। ये रास्ता मुझे नहीं लगता कि कौन इनको मशवरे दे रहा है। उमर अकमल वो खिलाड़ी है जिसके काफ़ी फैंस थे, लेकिन वो अपनी हरकतों की वजह से वो फैंस खोते जा रहे हैं। बजाय अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तकिया करने के वो गैर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनके कैरियर को हल करने के बजाय, उनका मसला हल करने के बजाय उनकी राह में मज़ीद रुकावटें खड़ी कर देंगी। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा वक्त में वो पाकिस्तान टीम में वापसी के लिए अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के बजाय वो नवाज़ शरीफ की तरफ जानिब देख रहे हैं। आज जो उनकी जानिब से बड़ा बयान पाकिस्तान के लोकल मीडिया, कौमी मीडिया में छपा है, तो वो इंतहाई ज़्यादा हैरान कुन है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम में वापसी के लिए मुझे अल्लाह के बाद शरीफ फैमिली या नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ इन्हीं से उम्मीद है। ये एक बयान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा हैरान कुन है और मुझे समझ नहीं आ रही कि उमर अकमल के इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं जो इनको ऐसे मशवरे दे रहे हैं। पहले अपना कैरियर किसी और वजह से किसी कप्तान की चंगुल में आकर उसके साथ ग्रुप बनाकर कोचेस के ख़िलाफ़ महाज खड़ा करके अपना कैरियर ख़ुद तबाह किया और उसके बाद उनकी जो नेगेटिव सरगर्मियां हैं अपने ऊपर ख़ुद पाबंदी लगाई, सिर्फ शायद सुर्खियों में जगह बनाने के लिए। एक साफ़ी जो कि बज़ाहिर उनका दोस्त बनता है वो किसी का दोस्त नहीं है, उसने उसको ट्रैप किया और ऐसा बयान दिलवाया कि मुझे स्पॉट फिक्सिंग की ऑफ़र हुई थी 2 साल पहले। और मुझे याद है कि 2015 के वर्ल्ड कप में उमर अकमल जदोजहद कर रहे थे अपना नंबर हासिल करने के लिए। कभी ये इमरान खान, उस दौर में इमरान खान पाकिस्तान टीम से मिलने आए तो इमरान खान से कैमरे के सामने कह दिया कि इनसे कहें कि मुझे नंबर 3 पोजीशन पर बैटिंग दिलवाएं। यार, ना ही आपको नवाज़ शरीफ ना ही इमरान खान कोई भी आपको आपकी पोजीशन नहीं दिला सकता जब तक आपकी कारकर्दगी अच्छी ना हो। अब इनके जहन में ये बात ना जाने किसने बिठा दी है कि मुझे अगर नवाज़ शरीफ सपोर्ट करेंगे तो ही मैं पाकिस्तान टीम में आऊँगा। और ये बात इंतहाई ज़्यादा हैरान कुन है कि एक बंदा इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेल चुका हो और जहनी तौर पर अभी इतना नीचे हो कि उसको ये पता भी नहीं कि वो क्या कह रहा है। क्या नवाज़ शरीफ चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान टीम के? क्या वो फ़ोन करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी? उसकी यार, यहाँ मीडिया है, यहाँ बातें और होती हैं। इतना बड़ा बंड कोई नहीं करेगा जब तक आपकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। और वो कह रहे हैं कि जी मुझे मौका नहीं मिल रहे, कुछ लोग मुझे पर्सनल हो रहे हैं। भाई ये बताएं कि 2015 से अब तक कितने चेयरमैन पीसीबी चेंज हुए हैं? नजम सेठी तो इनकी अपनी जो पार्टी है उसके बंदे हैं, तो उन्होंने कभी इनको मौका नहीं दिया था। 2019 में मिसबाह उल हक ने मौका दिया तो जनाब का जो कमबैक का इंतही बुरा था, दोनों मैचों में 0 पर आउट हो गए। और उसके अलावा उसके बाद पाबंदी लगवा बैठे अपने मुतनाज़ बयान की वजह से। और इस तरह की चीज़ें वो ख़ुद कर रहे हैं, ख़ुद अपने लिए मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि कोई चीफ सिलेक्टर, कोई सिलेक्टर ये कोशिश करना भी चाहे कि उमर अकमल को कैंप में शामिल किया जाए, तो सबसे पहला सवाल तो ये आएगा, अच्छा ये सियासी बहस पर बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में आया है। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती है कि कौन उमर अकमल को ये मशवरे दे रहा है कि इस तरह की चीज़ें करें। और अच्छा, उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, वो कह रहे हैं कि मुझे कोई मौका नहीं दे रहा। 2015 के बाद कितने चेयरमैन चेंज हुए, कितने सिलेक्टर चेंज हुए, कितने चीफ सिलेक्टर चेंज हुए, किसी ने आपको मौका नहीं दिया। सबकी दुश्मनी है आपसे। कितनी फ्रेंचाइजेस हैं वो आपको मौका नहीं दे रही। क्या सबसे दुश्मनी है आपकी? चलें पाकिस्तान को छोड़ दें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कोई नहीं लेता आपको, T10 लीग में कोई नहीं लेता, श्रीलंकन प्रीमियर लीग में कोई नहीं लेता। तो फिर ये बात अजीब सी बात है, खामखा का एक इशू खड़ा करना, खामखा की ऐसी बोंगियाँ मारना कि एक ऐसा प्लेयर जो कि इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेल चुका है उसके मुंह से ऐसी बातें निकलना बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। और ये नौजवान जो हमारे प्लेयर्स हैं जो बेचारे इस उम्मीद पर खेल रहे हैं कि हम जब अच्छी परफॉर्मेंस देंगे हमें मौका मिल जाएगा, तो उनका जहन भी ख़राब कर रहे हैं कि जी सियासी बुनियाद पर ही आप सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। उमर अकमल को अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जहाँ तक वो कह रहे हैं मौका नहीं मिल रहा, मौका तो मिल रहा है, आप परफॉर्मेंस दें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी प्रेसिडेंट कप खेला गया, प्रेसिडेंट ट्रॉफी खेली गई ग्रेड 1 की, इसमें उमर अकमल 7वें नंबर पर थे स्कोर के लिहाज से। एवरेज क्या थी?
36 रन फी इनिंग्स की एवरेज, यानी कि वो फॉर्मेट जिसमें 2 इनिंग्स होती हैं, आपके पास रन रेट का, स्ट्राइक रेट का कोई मसला नहीं होता, तो उसमें 36 की एवरेज कोई मानी नहीं रखती। और उसके अलावा अगर कायद आज़म ट्रॉफी की बात करें तो वो रन्स के एतबार से 58 नंबर पर थे, यानी कि 57 बैटर और थे जो कि इनसे ऊपर थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, जो 57 को छोड़ दें, मेरी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर थी, जिनकी एवरेज थी 47 और 2 फिफ्टियाँ की थी। इसके अलावा पाकिस्तान वनडे कप, क्योंकि ये बेसिकली वाइट बॉल के प्लेयर हैं, वाइट बॉल में आना चाहते हैं, उसमें वो 45वें नंबर पर थे, यानी 44 दीगर ऐसे बैट्समैन थे जिनकी परफॉर्मेंस इनसे अच्छी थी। अब ये कैसे कहा जा सकता है कि उनको हटा दें जो प्लेयर 55th नंबर पर है, 45th नंबर पर है रन्स के अतबार से, वो सबसे ऊपर हो जाए। मैं यहाँ पर पाकिस्तान वनडे कप के अगर स्टेट्स बताऊँ आपको, तो 6 इनिंग्स खेली थी, सिर्फ 95 रन किए थे, 45 उनका बेस्ट स्कोर था, और जो एवरेज थी वो 15.83। अगर आप वनडे फॉर्मेट में फी इनिंग्स औसतन 15 रन कर रहे हैं और फिर आपको नवाज शरीफ क्या कोई भी आ जाए, फिर आपको कौन खिलाएगा पाकिस्तान टीम में इस तरह के नतीज के साथ। और स्ट्राइक रेट क्या था 74 का। जो ख़ुद को जहर मिजाज खिलाड़ी समझते हैं, हमारे डोमेस्टिक लेवल के जो बॉलर्स हैं, वो आपको आइडिया है, उनके खिलाफ भी अगर आपका स्ट्राइक रेट 74-75 के गिर्द घूम रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप जदीद क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान टीम में आपकी जगह बनती है। और उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 6 चौके और 4 छक्के लगाए थे। अब आ जाते हैं नेशनल T20 कप, जिसमें उमर अकमल की वहद ये फॉर्मेट है, जिसमें कुछ लोग समझते हैं कि उमर अकमल का कम बैक होना चाहिए, उनके फ़ैन समझते हैं माजी की कारकर्दगी की बुनियाद पर। अगर मैं बताऊं कि हालिया नेशनल T20 कप में वो रन्स के एतबार से 48वें नंबर पर थे, यानी 47 दीगर ऐसे बैट्समैन थे जिनकी कारकर्दगी उमर अकमल से बेहतर थी। और मजमूई तौर पर 8 मैचेस खेले, जिनमें 16 की एवरेज के साथ सिर्फ 113 रन किए, जिसमें कोई 50 शामिल नहीं थी, और पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 11 चौके 2 छक्के लगा सके। और स्ट्राइक रेट क्या था 95, गेंदों के बराबर भी रन्स नहीं कर पा रहे थे, और वो भी T20 फॉर्मेट में। और उसके साथ साथ एवरेज क्या थी 16 की। वनडे फॉर्मेट में आपकी जो पाकिस्तान के वनडे कप था, उसमें आपकी एवरेज है 15 रन फी इनिंग्स। और T20 जो कि हमारा नेशनल T20 कप है, जो कि PSL के बाद दूसरा बड़ा इवेंट है पाकिस्तान का डोमेस्टिक T20 फॉर्मेट के अतबार से, उसमें आपकी एवरेज 16 के इर्द गिर्द है, स्ट्राइक रेट आपका 100 से नीचे है। तो किस बुनियाद पर फिर उमर अकमल उम्मीद कर रहे हैं कि उनको पाकिस्तान टीम में मौका मिलना चाहिए? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, और ये बात सबसे पहले उमर अकमल को अपने आप से पूछना पड़ेगी कि मैं अपनी कारकर्दगी बेहतर किए बग़ैर क्या नवाज शरीफ की सिफारिश पर पाकिस्तान टीम में आ सकता हूं? अगर उनको ये जो मशवरे दे रहा है, या अगर उनकी अपनी ये सोच है, तो फिर मेरे ख्याल में अफसोस ही किया जा सकता है इस तरह की सोच के ऊपर कि अब अगर मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ सपोर्ट करते हैं इनको, तो फिर ये उनकी सोच का मलदखल है। क्या कहा जा सकता है कि जिस प्लेयर की परफॉर्मेंस का लेवल ये है कि वो टॉप 50 प्लेयर के इर्द गिर्द टॉप 40 में शामिल नहीं है पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट्स में, और उम्मीद ये कर रहा है कि जो पाकिस्तान के मौजूदा परफॉर्मर्स हैं उनको हटाकर इनको मौका दिया जाए। यार, जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करोगे, कोई भी आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, और ये जो हरकतें कर रहे हैं बजाय आपका इमेज बेहतर होने के मज़ीद ख़राब हो रहा है। और मुझे बात ये समझ नहीं आती है कि उमर अकमल अभी इतने बड़े स्टार बनकर भी ख़ुद को तो बड़े स्टार ही समझते हैं, तो जहन के लिहाज से इतने छोटे कैसे रह गए।